अगर फिलिस्तीन को खून की जरूरत होगी, अपना खून और जान इंशाअल्लाह पेश करेंगे। बोलिए आप। अगर हिंदुस्तानी हुकूमत हमें इजाजत दे, एक बहरी जहाज, समुद्र जाल আমাদেরকে দিক, এই বাংলা থেকে 1 কোটি কাপড় আমরা ফিলিস্তিনের জন্য পাঠাবো। तुम्हें जिसने जगह दी उसी अरब के खिलाफ लड़ रहे हो, उसका मकसद बैतुल मुकद्दस होते हुए हरमैन शरीफैन को टारगेट बनाएंगे। इसे साफ सुन लीजिए, मसला बहुत गंभीर है। इस्राइलेर इच्छा বাইতুল মুকাদ্দাস সব কিছু দখল করে মদিনা মুনাওয়ারা মক্কা মুআজ্জিমার দিকে হাত বাড়াবো। ওই কালো হাত পৃথিবীর মানুষ ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে इंशाअल्लाह। इसराइल फिलिस्तीन ने इसराइल के मुकद्दर में जिल्लत का फैसला किया है। वो कहीं भी जिएंगे, इज्जत की जिंदगी खुदा की तरफ से नहीं रहेगी। ये कुरान करीम में लिखा है, अल्लाह का हुक्म वो फरमान है और अल्लाह की तरफ से गजब उन पर आएगा। ये यहाँ नहीं, क़यामत तक। वजह क्या है? खुदावंद कुद्दूस फरमाते हैं, वो लोग अल्लाह के साथ नाफरमानी करते हैं, आयत के साथ खुले अल्फाज, और हज़रात अंबियाए किराम मासूम को उन लोगों ने कत्ल किया। सोचिए, देखिए ठंडा बारिश अल्लाह ने, वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। इसराइल अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर अलैहिमुस्सलाम, एक नहीं नबी कई एक को अपने हाथ से बेकसूर को कत्ल किया। और वो लोग कभी अपने ताकत पर नहीं रहेंगे, दूसरे के भरोसा पर रहेंगे। ये उस पर फिटकारा। अमेरिका दाना देगा तो खाएगा। अगर अमेरिका पिटाई की शिकार होगा तो वो भी पिटाई का शिकार होगा। सीधी बात को सीधे अल्फाज से कहना चाहिए। कुरान करीम ने जिनके मुकद्दर पर जिल्लत की मार रखी है, उसको जलील होना ही है। ये आयतेर मर्मार्थ जे আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা লাঞ্ছিত অপমানিত, কোনোদিন তারা সম্মান পাবে না। আল্লাহর প্রিয় নবীদের তারা খুন করেছে। লোকে বলে না সাধারণ মানুষ নন, আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম তাদের কতল করেছে ইসরাইল। আর অবাধ্য, আল্লাহর হুকুম মানে না, তো তাদের জন্য বড় লানত হলো অপরের ছায়ার তলায় পায়ের তলায় থাকতে হবে। এই পৃথিবীতে ইসরায়েলে 80 লক্ষ মানুষ বসবাস করে, 80 লাখ।
আমাদের পশ্চিম বাংলায় 11 कोटी प्राय और इसराइल की आबादी कुल 80 लाख। तो हमारे एक जिला की आबादी भी उनको नहीं है। और जो तबसरा आ रहा है कि उनकी पैदाइश में कमी होती जा रही है, आगे वो कर्जा मांगेंगे तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए दो, हमारे पास बच्चे नहीं है। इस्राइल पर अल्लाह की तरफ से लानत है। तो ये बात वजाहत के साथ कहनी चाहिए। हिटलर मुसलमान नहीं था, मस्जिद का इमाम नहीं था, मदरसे का तालिब इल्म नहीं था। लाखों लाख यहूदियों को चेम्बर में बाहर कत्ल किया। बदला लो, क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं बोलते हो ये कौम मजलूम है? जिस थाली में बर्तन में खाता है वही सुराख करता है। यही इस्राइल की आदत है। जिस कश्ती में सवार होते हैं उसी कश्ती को तोड़ करके पानी अंदर आने देकर सनम डूबेंगे तुझे लेके डूबेंगे। এটা হলো সংক্ষিপ্ত ওর একটা বিষয়। আমি রেজুলেশন পড়ছি উর্দু বাংলা মিলিয়ে। जबरदस्ती यहाँ कब्जा है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक्सा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हाथ की बनी हुई मस्जिद है। वो छड़ी लेकर कुर्सी में बैठे रहते थे। मजदूर लोग काम में भागम भाग न करे, निगरानी में काम होता था। और उसी बैठे बैठे अल्लाह ने उनको दुनिया से उठा लिया। लेकिन काम खत्म हुआ, मजदूरों को पता नहीं कि सुलेमान जिंदा थे या मुर्दा। इस मस्जिद की बुनियाद अल्लाह ने रखवाई हजरत सुलेमान के जरिए। मस्जिद अक्सा আমাদের সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার প্রতিষ্ঠাতা, আল্লাহর ঘর। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইমামত করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাছাড়া হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনা রক্তপাতে মসজিদে আকসাকে জয় করেছিলেন। फिलिस्तीन आज़ादी से पहले 1944-45 दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बड़ी बड़ी ताकत जबरदस्ती अरब पर थोपा कि गरीब लोग हैं, भिखारी लोग, कहाँ जाएंगे। सऊदी के बादशाह थे शाह सऊद, उनका दिल बड़ा था, चलो भाई फकीर गरीब को जगह दे दो। लेकिन वो फकीर गरीब नासूर बनेंगे ये मरहूम सऊद को पता। वही फसादी कौम, खुरेज कौम, नाशुक्र कौम, तुम्हें जिसने जगह दी उसी अरब के खिलाफ लड़ रहे हो। उसका मकसद बैतुल मुक़द्दस होते हुए हरमैन शरीफैन को टारगेट बनाएंगे। इसे
साफ सुन लीजिए, मसला बहुत गंभीर है। ইসরায়েলের ইচ্ছা বাইতুল মুকাদ্দাস সব কিছু দখল করে মদিনা মুনাওয়ারা মক্কা মুআজ্জিমার দিকে হাত বাড়াবো। ওই কালো হাত পৃথিবীর মানুষ ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে ইনশাআল্লাহ। এত সহজ নয়। আমাদের সাথে ইমানি রিশতা। 1917 সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেলফোর্ড উসমানীয় খেলাফতের পরে ফিলিস্তিনের জন্য একজন কমিশন নিযুক্ত করেন। হাবার্ড স্যামুয়েল প্রথম জবরদস্তি करके कमीशन को ठोपा। ইহুদির সংখ্যা বাড়ে, কয়েক হাজার ইহুদি 1914 সালে কয়েক হাজার, আর 48 সালে তারা 1511 गांव और शहर को उजाड़ कर 1948 में कब्जा जमाया। समझ गए आप? तब से ये मसला चल रहा है जुल्म का।